भाजपा राजस्थान में 2023-2024 में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा की सरकार बनाने के दावों के साथ राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्राओं एवं सभाओं का आयोजन कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के पीलीबंगा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सतीश पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट की आपसी खींचतान का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जो उन्होंने किसानों से वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन अब कोई भी जादू और राजस्थान में कांग्रेस के पतन को नहीं बचा पाएगा। भले ही वे बजट में कितना ही लोक लुभावना बजट पेश कर दे, लेकिन लोग उनके झांसे में अब नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि वह पहले कांग्रेस को तो जोड़ लेते, भारत तो जुड़ा ही हुआ है और अगर भारत उन्हें टूटा हुआ लगता है तो भारत तोड़ा किसने। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरू तक नक्शे से गायब होती जा रही है। भारत जोड़ो का उनका नारा सियासी पाखंड मात्र है। वही आक्रोश यात्रा काफी सफल रही, ऐसा उन्होंने कहा कि वे 2 करोड़ लोगों के पास गए, 62,000 सभाएं की और यह सभाएं आने वाले दिनों में भाजपा को और मजबूत करेगी। किसी चमत्कार से और निडरता से कम नहीं है मित्रों। तो देश की हुकूमत पर जब इस तरीके का व्यक्ति काबिज है, उनका नाम और काम हिंदुस्तान के किसान का, नौजवान का स्वाभिमान है। जब ऐसा नेता हमारे साथ खड़ा है, जो पूरे देश को बदलने के लिए खड़ा है, आज पूरी दुनिया में जिसने मान किया है उसको तो मान देना, और जिसने राजस्थान का अपमान किया है उसको ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना। और मुझे पीलीबंगा के किसान सरदारों के चेहरे देखकर पूरा भरोसा है कि पीलीबंगा से लेकर पूरे राजस्थान में 180 से भी ज्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और हम सब लोग, मैं किसान के घर में पैदा हुआ, आपकी तकलीफ समझता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और आज मैं जिस पार्टी में अध्यक्ष की हैसियत से खड़ा हूं, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के नेताओं की मंशा क्या है, नीयत क्या है। जब मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि 2023 का ये युग, ये किसान का युग होगा। राजस्थान के कार्यकर्ता की सरकार होगी, राजस्थान के आम लोगों की सरकार होगी। हम सिंचित क्षेत्र के किसानों की समस्या से लेकर आम आदमी और नौजवान की समस्याओं के लिए समाधान का काम करेंगे। हम सत्ता को भोगने के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेकर आप लोगों के बीच में आए। और कह रहे थे किसी सभ्य देश में, सबसे बड़े लोकतंत्र में, किसी सभ्य समाज की महिलाएं, किसी बस्ती की महिलाएं, किसी गांव की महिलाएं जब अंधेरा होने का इंतजार करती हैं, उनकी सुरक्षा पर, सम्मान पर, स्वाभिमान पर, उनके स्वास्थ्य पर चुनौती खड़ी होती थी। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर इस देश में उन महिलाओं को सम्मान देने का काम। 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है, वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए, अब तो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस की पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं और इसलिए जो बजट में कुछ भी करेंगे लोक लुभावन होगा, लेकिन लोग अब उन कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में कतई नहीं आने वाले। देखिए, भारत को तो पहले से जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम जिन्होंने किया वही भारत जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले, लेकिन बेहतर होता कि वो कांग्रेस को पहले जोड़ लेते, क्योंकि वो विग्रह आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नक्शे से गायब होती जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो का उनका नारा मुझे लगता है सियासी पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किया है।
2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं, 62,000 सभाएं हम लोगों ने की है, 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई हैं। कुल मिलाकर जनाक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकता हूं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण है वो जनाक्रोश यात्रा ही बने। 176 जगह पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के 2019 चुनाव में ऑलरेडी लीड कर चुकी है और इसलिए ये जो आंकड़ा है ये आत्मविश्वास का, भरोसे का और कांग्रेस की दुर्गति के कारण उत्पन्न हुआ आंकड़ा है।